जिन बच्चों ने मेरे इस बैच में एनरोल कर लिया है, तो सबसे पहले वो ये बात समझ लें कि ये जो बैच है ये बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा बैच है। आपको इत्मीनान से पूरा बैच कवर करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं सिर्फ आपको बैच के विषय में पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। बैच कैसे स्टार्ट होगा, कैसे चलेगा, कैसे चैप्टर बाई चैप्टर चलेगा और आपको इस बैच की पढ़ाई करते वक्त क्या सावधानियाँ बरतनी है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जैसे मान लो आप मैथ्स कवर करने जा रहे हो, तो मैथ्स कवर करने जा रहे हो तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है आपको मैथ्स का सिलेबस पता होना चाहिए, टोटल सिलेबस पता होना चाहिए। साथ में जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जो है एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए और उन 5 सालों के पिछले सारे क्वेश्चन, सारे टाइप, सारे वैरायटी, सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना रहता है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी में एक साल में 5000 क्वेश्चन बनते हैं जब आप पेपर देने जाते हो। सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, ठीक है, जीडी की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, सीजीएल सीएचएसएल की बात कर लो और सिलेक्शन पोस्ट की बात करो। तकरीबन 4800 से लेके 5000 के आसपास तक क्वेश्चन हर साल एसएससी पेपर के फॉर्म में बनाती है। उसमें कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं पर 5000 क्वेश्चन हर साल बनाती है। तकरीबन एग्जैक्ट अगर वैल्यू देखें तो 4800 के आसपास है, लेकिन आप मोटा मोटा 5000 जो है मान लो कि हर साल एसएससी 5000 क्वेश्चन जो है पेपर में सेट करती है मैथ्स के सेक्शन में। अगर हम पिछले 5 सालों की चर्चा करें तो 5 गुणे अगर 5000 करोगे तो तकरीबन 25,000 क्वेश्चन हो गया। इस 25,000 क्वेश्चन को कवर करने के लिए बोला जाता है। और अगर इसमें मैं यूनिक कंसेप्ट की बात करूं कि कितने क्वेश्चन लगाओगे तो आपके सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। मोटा मोटा 4000 क्वेश्चन आप लगाओगे, 3 से 4000 क्वेश्चन लगाओगे तो एक बार आपका सारा का सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, सब कंसेप्ट कवर हो जाएगा। 5 साल का पेपर इसलिए बोला जाता है कि सारा का सारा लगा डालो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो कई बार आप रिपीट कर लोगे 25,000 क्वेश्चन लगाते हुए, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि पिछले 5 साल के पूरे क्वेश्चन सही से लगा पाए। और एक शिक्षक की जिम्मेदारी यह है कि अगर आप 5 साल के पूरे पेपर नहीं लगा पाते हो तो आपको कम से कम में 12,000 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लायक बना दिया जाए, ताकि 4,000 वो क्वेश्चन हम छांट के आपको बता दें और फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो तो 2-3 बार उनका रिपीटेशन हो जाए। क्योंकि किसी एक क्वेश्चन को, सेम टाइप को 3 से 4 बार जब आप लगाते हो तो वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाता है और फिर उसे आप अप्लाई करना सीख लेते हो। ये एक ऐसी जानकारी है जो आपके पास होना चाहिए, हर बच्चे के पास होना चाहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो पिछले 5 साल में आपको ये पता होना चाहिए कम से कम वो हर साल कितने क्वेश्चन जो है सेट करती है पेपर में, तो इतने क्वेश्चन सेट करती है। अब रही बात सिलेबस की, कि ये जानकारी होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है जो है चैप्टर वाइज जो है, और कितने चैप्टर्स आते हैं, कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मोटा मोटा मैं बताऊं आपको, अर्थमेटिक में जो है पढ़ाते वक्त मैं 3000 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और एडवांस में तकरीबन 3000 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। 6000 क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अर्थमेटिक में बोलूं तो तकरीबन इतने चैप्टर होते हैं। जैसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको कैलकुलेशन, ठीक है ना, फिर नंबर सिस्टम, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट, ट्रेन, रेस, ETC, ये सब मिला के अर्थमेटिक का सेक्शन जो है आपका कवर होता है। एडवांस के सेक्शन में बात करें, अलजेब्रा होती है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, मेंसुरेशन होती है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, DI, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ होती है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और आ जाते हैं, तो कुछ मिसलेनियस और रख लेंगे। जैसे हाल फिलहाल में हमने देखा सेट से भी क्वेश्चन पूछ दिए गए, फंक्शन से भी पूछ दिए गए थे, तो सेट और फंक्शन जैसे कुछ अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। मोटा मोटा एक आइडियल मैथ्स का कोर्स जो आपको पढ़ाना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तकरीबन 200 से लेकर 250 घंटों का कोर्स होना चाहिए। 200 से 250 घंटों का अगर कोर्स है जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ठीक ठीक जो है सही समय में जो है आप अपने कंसेप्ट को पूरा कर रहे हो और प्रैक्टिस सही से कर रहे हो। अगर 250 घंटों से ज़्यादा कोई कोर्स है तो वो भी आपके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम में जो कंटेंट पढ़ना होता है वो उतना ही पढ़ना होता है जितना ज़रूरी होता है। साथ में 5% से लेकर 7% तक आप ऊपर पढ़ सकते हो रैंक बनाने के लिए। लेकिन अगर आप 250 घंटों के कोर्स की जगह आप 400 घंटे का अगर कोर्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने आप को सिलेक्शन से दूर कर रहे हो, क्योंकि वो इररिलेवेंसी की तरफ जाता है। तो आपको फोकस रहना है कि आपको रेलेवेंसी की तरफ जाना है। ये तो रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस। मैं एक बात और आपको यहीं पे बताना चाहता हूं, जैसे मैथ
जब आप मैथ की पढ़ाई करते हो और जब पेपर में पहुंचते हो, मतलब आप तैयारी करते हो और जब पेपर में पहुंचते हो और जब किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, तो आपको एक परेशानी एग्जाम हॉल के अंदर महसूस होती है। अगर कोई बच्चा, मतलब बिल्कुल अगर कभी भी एग्जाम नहीं दिया है, इस बैच में आए हो, तो आजू बाजू कोई भी बच्चा हो जो पेपर किसी ने कभी दिया हो, उससे पूछो कि एग्जाम हॉल के अंदर उसको क्या दिक्कत आती है। दो तरीके की दिक्कत आती है। एग्जाम हॉल के बाहर उसे सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर उसे सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जब भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होते तो किसी भी क्वेश्चन का जो है दो ही बात होती है। एक कि उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका कंसेप्ट आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। एक बच्चा कंसेप्ट अप्लाई करने में ही चूक जाता है, इसका मतलब है उसने सारे चैप्टर और उसके कंसेप्ट सही से नहीं पढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो किसी भी मैथ के क्वेश्चन में दूसरा सेक्शन क्या होता है, कैलकुलेशन। तो जो आपका एग्जाम होता है वो एक तो कंसेप्ट वाइज डिफिकल्ट हो गया कि अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपका कट जाना है, और अगर कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है तो ये एग्जाम जो है स्पीड की भी लड़ाई है कि आपको आना चाहिए, पहली बात है, और स्पीड से आना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तो कैलकुलेशन अगर टाइम से नहीं कर पाए, मतलब एक बच्चा है जो 30 सेकंड में सवाल को कैलकुलेट कर रहा है और एक बच्चा है 15 सेकंड में कैलकुलेट कर रहा है और एक बच्चा जो है 1.5 मिनट में कैलकुलेट कर रहा है, तो आप सोच के देखो कौन सा बच्चा रैंक बनाएगा। वो वाला बच्चा रैंक बनाएगा ना जो 15 सेकंड में कैलकुलेट कर रहा है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में अगर कंसेप्ट में अगर आप मिस कर रहे हो तो आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं लगता है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन नहीं लगता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो कोई बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, वो भैया सुनो हमारी बात, वो यार करता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देता है, क्या सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देता है कि वो सारा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करता है, और कंसेप्ट सीख जाता है तो बहुत प्रैक्टिस करके अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, जो कि नहीं होता है, जो कि नहीं होता है। मैं इस पूरे बैच में बहुत सीक्वेंस से लेके चलूंगा। तो सबसे पहले जो सवाल होता है कि सर जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो सही क्या होगा, कहां से स्टार्ट करें, ये वेयर टू स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर टू स्टार्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा तैयारी करने निकल रहा है तो सबसे पहले वो टेबल याद करे। टेबल आइडियली हमें याद होता है और हम कहते हैं कि हम टेबल याद नहीं करेंगे, हमें 20 तक टेबल याद रहता है। 20 में भी अगर ध्यान से देखें 13 का टेबल हमें सही से याद नहीं रहता, 14 का टेबल सही से याद नहीं रहता, हमें 17 का टेबल सही से याद नहीं रहता, 19 का टेबल सही से याद नहीं रहता। इस टेबल में हम भूल जाते हैं। अगर इस टेबल में हम भूल जाते हैं तो इनको हमको दोबारा सही से याद करना पड़ेगा, और टेबल कायदे से आपको 50 तक याद करना चाहिए। अगर 50 तक टेबल आपको याद हो गया तो मान के चलो कि आप औरों के कंपैरिजन में बहुत ऊपर हो गए। और इसको याद करने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप इसको क्या करो कि आपको टेबल बहुत आसानी से याद हो जाए। उसके बाद मैं स्क्वायर की अगर बात करूं तो 30 तक के स्क्वायर याद कर लो आप। 30 तक के स्क्वायर याद करोगे तो उससे रिलेटेड स्क्वायर रूट भी याद रह जाएगा। क्यूब की बात करें तो 20 तक जो है क्यूब याद कर लो, ठीक है ना। और अगर मान लो टेबल आपको याद नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट जो प्राइम नंबर्स है जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते रहेंगे उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 19 तक तो मान लो आपको याद करना ही करना है, उसके बाद 23 का आपको याद करना चाहिए। 23 का याद करने के बाद जो है 27 का टेबल तो याद कर लो, 29 का टेबल आपको याद करना चाहिए, 31 का टेबल याद करना चाहिए, 37 बहुत यूज होता है, 37 का टेबल आपको याद करना चाहिए, 41 का टेबल याद करना चाहिए, 43 का टेबल याद करना चाहिए, जो है 47 का टेबल याद करना चाहिए। इनके टेबल आपको याद रखना चाहिए, कम से कम में इनके टेबल तो आप याद कर लो। इनके टेबल याद करने से आपको स्पीड बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी, मतलब बहुत स्पीड मिलेगी। अब याद करने का जो मैं तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको आप तकरीबन 30 दिन तक, पहले 30 दिन तक ट्राई करो। 30 दिन तक ट्राई करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ सर मजा तो आ रहा है, तो अगले 30 दिन तक और रिवीजन के फॉर्म में ट्राई करना। आप क्या काम करो, 30 मिनट्स आप फिक्स कर लो दिन का, किसी भी टाइम में 30 मिनट फिक्स कर लो। लगातार 30 दिन तक आप ना 50 तक टेबल लिख लो, ठीक है ना, स्क्वायर लिख लो 30 तक और क्यूब 20 तक लिख लो। और ये प्राइम नंबर लिख के उसके टेबल को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। 30 दिन तक आप ये काम करो। जो पढ़ाई कर रहे हो सो पढ़ाई कर रहे हो, आप ये काम जरूर करो कि आप हर रोज आधे घंटे ये काम करो। हर रोज जब आप आधे घंटे काम करोगे तो आप यकीन जानो, आप ऐसा देखोगे कि आप औरों के कंपैरिजन में जो आपका कैलकुलेशन का स्पीड है ना वो बहुत तेज हो जाएगा। मैं जो इस बैच की शुरुआत करने वाला हूं वो शुरुआत करने वाला हूं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन दे रखा है। मतलब मैं इसमें टूल्स सिखाऊंगा, टूल्स सिखाऊंगा कैलकुलेशन वाले, जो सारे चैप्टर पे अप्लाई होंगे। क्या, जो सारे चैप्टर पे अप्लाई होंगे वो सारे के सारे टूल हम मैं पहले चैप्टर में ही आपको सिखा दूंगा, ताकि जब हम नंबर सिस्टम पढ़े, सिंप्लीफिकेशन पढ़े, परसेंटेज रेशियो, पार्टनरशिप पढ़े, तो हम सारे के सारे टूल अप्लाई करते हुए चले, हमें बाद में स्पीड मैनेज करने की जरूरत ना पड़े।
कुछ टूल है जिसमें मैंने सारे के नाम तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ टूल का मैं बता दे रहा हूं जो है अभी। अगर 2x स्पीड प्राप्त करनी है, आपको 2x स्पीड प्राप्त करनी है कैलकुलेशन की, तो टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, प्राइम नंबर्स के साथ साथ पहले चैप्टर में मैं आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट बताऊंगा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगा। जो है डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें 3 का, 7 का, 6 का, 9 का, 8 का, 11 का, इनकी डिविजिबिलिटी के रूल्स बताऊंगा मैं। जब इनकी डिविजिबिलिटी के रूल्स बताऊंगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड में फर्क डालेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन स्पीड में फर्क डालेगा, और ये हर चैप्टर में यूज होगा, ये हर चैप्टर में यूज होगा। साथ में मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा कि एडिशन के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब एडिशन आप फास्ट कैसे कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन आप फास्ट कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आप फास्ट कैसे कर सकते हो, डिवीजन है वो फास्ट कैसे कर सकते हो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आपको याद है तो इसके कौन कौन से चैप्टर में एप्लीकेशंस है जिसमें आप 2x 3x अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो स्क्वायर रूट अगर आपने याद कर लिया है तो इसके एप्लीकेशन कौन कौन से चैप्टर में लगने वाले हैं और उनका इस्तेमाल आप कितनी तेजी से कर सकते हो। इसी तरीके से क्यूब और क्यूब रूट की बात करें, जैसे अगर आप मेंसुरेशन पढ़ने जाओगे, जब क्यूबॉइड पढ़ोगे तो वहां सब क्यूब क्यूब खेला जाएगा। जब क्यूब क्यूब खेला जाएगा तो अगर आपको क्यूब याद है तो वहां बहुत मजा आएगा, बहुत स्पीड मिलेगी आपको जो है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ एक चैप्टर पढ़ते हो और उसका अलग अलग चैप्टर में जो है एलसीएम एचसीएफ का यूज रहता है। जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हो तो आप जब टाइम एंड वर्क में जाओगे, पाइप एंड सिस्टम में जाओगे, तो एलसीएम एचसीएफ का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते वक्त उसको उस नजरिए से पढ़ना होता है कि जब पाइप एंड सिस्टम लगा रहे होते हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पे एलसीएम एचसीएफ बहुत तेज निकालने आपको आना चाहिए। तो सारा का सारा टूल यहीं से सीखने चलेंगे। ट्रिपलेट्स जो होता है हम ज्योमेट्री में सीखते हैं, ट्रिपलेट जो होती है वो हम ज्योमेट्री में सीखते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन आप देखोगे जब कोन मेंसुरेशन में कोन पढ़ोगे तो कोन में बहुत इस्तेमाल होता है, ज्योमेट्री में कई जगह इस्तेमाल होता है। तो ये जो ट्रिपलेट्स है ना, इसके एप्लीकेशन आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही तकरीबन 11-12 टूल है जो मैं पहले चैप्टर कैलकुलेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपकी स्पीड शुरू से ही उस पेस पे मेंटेन करूंगा इस बैच में, जिस पेस पे आपको मेंस के पेपर देते वक्त चाहिए या प्री का पेपर देते वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने आपको सिस्टम इकोसिस्टम पढ़ा दिया, सारा चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि लाओ मैं स्पीड डेवलप कराता हूं आपका, वैसे नहीं हो पाता। जैसे इस बैच में मैंने रेशियो किसी बच्चे के कहने से सबसे पहले रेशियो स्टार्ट कर दिया था। फिर रेशियो पढ़ाते वक्त मेरे को ये झिझक चल रहा था कि बच्चे के पास स्पीड कैसे होगी अगर उसने ये पढ़ नहीं रखा है। तो रेशियो का चैप्टर इसके साथ चलता रहेगा, साथ में ये सारा का सारा कैलकुलेशन मैं पढ़ा दे रहा हूं, और फिर मैं अपने सीक्वेंस से चलूंगा और मेरे सीक्वेंस के हिसाब से जो ये चैप्टर का सिस्टम चलेगा वो ये चलेगा। मैं आपके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेसिक बैच है, तो आप मेरे हिसाब से एडजस्ट करो। शिक्षक मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे ले चलूंगा, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। जिस बच्चे को पढ़ाई करना वो मेरे हिसाब से चले। मैंने आपको बोला है कि आप मुझे अपने 12 महीने दो, ठीक है ना, मैं आपको अपने 12 महीने देता हूं ईमानदारी से, और फिर मैं आपका रिजल्ट निकाल के देता हूं। मैं मैथ्स में आपको 100% स्कोर सिखाता हूं। आप मेरे को 4-5-6 महीने दो, आप ये देखोगे ना 4-5-6 महीने में मैथ की पूरी तस्वीर बदल दूंगा। मैं इतना तमीज से तस्वीर बदलूंगा ना कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि अगर आप मैथ्स में वीक बच्चे हो या आपका स्कोर नहीं बन रहा है, तो आप यूं ही मजाक मजाक में 100% स्कोर भी करोगे और लोगों से आधा समय में किसी भी मॉक टेस्ट को उल्टा के आओगे। तो ऐसे केस में आपको मेरे साथ सही से तमीज से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और मैं इसी इकोसिस्टम के हिसाब से ये बैच आपको रन करूंगा, और ये इंफॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी था, और इसी हिसाब से मैं चैप्टर पूरा का पूरा बनाऊंगा और इसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।